वेलकम टू एस नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाया जाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जोगी और वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बीमा कंपनी के द्वारा पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है बजाज एलियांज, LIC, ICICI, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए, बजाज एलियांज। बजाज एलियांज के द्वारा पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया गया है। बजाज एलियांज के CEO हैं तपन सिंघल और इसका मुख्यालय है पुणे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दिया गया है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी, विश्व बैंक। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दिया गया है। विश्व बैंक के द्वारा डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दिया गया है। पहले से ही विश्व बैंक के द्वारा ही डूइंग बिजनेस इंडेक्स का प्रकाशन किया जाता रहा है। 2018 और 2020 के रिपोर्ट में काफ़ी गलतियां पाए जाने के कारण विश्व बैंक ने डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 27 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, 30 अगस्त। 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस देश के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई है? ऑप्शन है सिंगापुर, जापान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए, सिंगापुर। भारत के द्वारा सिंगापुर के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता वर्चुअल माध्यम से कराया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना काल में सारे मीटिंग और वार्ता जो है वर्चुअल ही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में कौन देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शन है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी, स्विट्जरलैंड। ficovi.com के अनुसार स्विट्जरलैंड जो है वह विश्व के सबसे ज़्यादा प्रति महीने के औसत वेतन वाला देश बन गया है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत 72वें स्थान पर है और भारत में प्रति व्यक्ति प्रति महीना आय 32,800 रुपया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एशियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एशियान की बात आती है तो एशियान का फुल फॉर्म हम लोग जान ले। एशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन
एशियान की स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO के द्वारा किस अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन है नाइजीरिया, मोरक्को, लीबिया, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए, नाइजीरिया को WHO के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है और इस प्रकार पूरी अफ्रीकी कंट्री पोलियो मुक्त हो चुका है, यानी पूरा अफ्रीका महादेश पोलियो मुक्त WHO के द्वारा कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है BSF, CISF, ITBP, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी, CISF। CISF के द्वारा पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से पेंशनरों को आसानी से पेंशन मिल पाएगा और इसके बारे में पता चल पाएगा। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने किस उत्पाद के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है केसर, बादाम, सेब, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए, केसर। केसर के लिए जम्मू एंड कश्मीर सरकार के द्वारा ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाल ही में केसर को GI टैग मिला है, यानी जम्मू एंड कश्मीर के केसर को GI टैग मिला है और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने घर तक सीमित छात्रों के लिए एक स्वास्थ्य अभियान स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग लॉन्च किया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें से कोई नहीं। कल के सेशन में दिए गए प्रश्न का जवाब आज जानते हैं हम लोग। प्रश्न था, हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है चेतन भगत, सोमा मंडल, सुधा मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, सुधा मूर्ति। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।